शिवसेना फैक्शन की लड़ाई जो आर्टिकल 370 की वजह से रुकी हुई थी, वो अब फिर से शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना केस को आर्टिकल 370 की हियरिंग के बाद टेकअप करने की बात की थी और मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर की सुनवाई भी की है। इस केस के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो शिवसेना के इलेक्शन सिंबल पर बड़ी बहस होने के बाद जब एकनाथ शिंदे फैक्शन को ऑफिशियल शिवसेना डिक्लेयर किया गया, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे फैक्शन के लीडर सुन्नी प्रभु sought expeditious decision by Maharashtra Assembly Speaker on the disqualification proceedings pending against Eknath Shinde concerns the directions of the Constitution Bench in its judgment. सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 11 मई 2023 को अपने जजमेंट में शिवसेना रिफ्ट के केस में ये हेल्ड किया था कि वो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किए बिना ही रिजाइन कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 की पावर को यूज करने से भी मना कर दिया था इन द मैटर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन इशू। Accordingly, the court had handed over the decision of determining the disqualification petitions to the speaker, adding that the speaker must decide the disqualification within reasonable period. सोमवार को जब इशू पर फिर से सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस नोट की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काउंसिल्स के आर्ग्यूमेंट पर कई सवाल भी पूछे। उन्होंने स्पीकर की ओर अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करते हुए उन्हें काफी फटकार भी लगाई है। लेट्स गो थ्रू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स दैट टुक प्लेस ऑन मंडे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बेंच इन डिटेल। तो जब ये मैटर टेकअप हुआ तो पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल अपेयर हुए और सबमिट किया कि 11 मई के जजमेंट के बाद स्पीकर्स को कई रिप्रेजेंटेशंस भेजी गई थी, पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये पिटीशन 4 जुलाई को फाइल की गई है और 14 जुलाई को नोटिस इशू किया गया था, पर स्पीकर ने उसके बाद भी कुछ नहीं किया है। जब पिटीशन 18 सितंबर को लिस्टेड शो हुई तो स्पीकर ने 14 सितंबर को मैटर को लिस्ट किया और कहा कि पिटीशनर्स ने एनेक्शर्स फाइल नहीं किए हैं। ये कहकर स्पीकर ने मैटर को एडजर्न कर दिया और कहा कि द मैटर टू बी हर्ड इन ड्यू कोर्स विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक डेट। सिब्बल ने कोर्ट को ये भी बताया कि शिंदे ग्रुप के MLAs ने हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के रिप्लाईज फाइल किए हैं। सिब्बल ने पूरे प्रोसेस को फार्स बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया कि वो स्पीकर को स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे। He said that the speaker, while in deciding a matter under the 10th schedule of the Constitution, acts as a tribunal and the Supreme Court can issue a mandamus to a tribunal. कपिल सिब्बल ने RF नरीमन द्वारा ऑथर्ड एक जजमेंट को रेफर किया जिसमें स्पीकर को 3 महीने का टाइमलाइन दी गई है 10 शेड्यूल के अंडर मैटर को डिसाइड करने के लिए। पर कपिल सिब्बल की सभी कंटेंशंस को ऑब्जेक्ट करते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि सिब्बल वाज ridiculing a constitutional authority. He said, "Let's not forget one thing. Speaker is a constitutional functionary. We cannot ridicule him in front of other constitutional body. We may not like him, but that's not how we deal with this." उनकी पूरी बात सुन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पॉइंट आउट किया और कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। You can't say that I will hear it in due course. You have to keep giving dates. जिस पे सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से पूछा कि क्या स्पीकर अपने डे टू डे फंक्शनिंग की डिटेल्स कोर्ट को दे सकता है। इन रिस्पॉन्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड ही इज अ ट्राइब्यूनल अंडर द 10th शेड्यूल। एज अ ट्राइब्यूनल ही इज एमनिएबल अंडर द कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन। द स्पीकर हैज टू अबाइड बाय द डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 11th में months have passed and only notice has been issued। जहां एक और सॉलिसिटर जनरल मेहता और कपिल सिब्बल एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे थे, वहीं सीनियर एडवोकेट्स नीरज किशन कौल एंड महेश जेठमलानी भी शिंदे फैक्शन की तरफ से बोले और उद्धव ग्रुप को ब्लेम करते हुए नजर आए। उन्होंने ब्लेम किया कि ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव ग्रुप ने टाइमली डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए, पर सिब्बल ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार स्पीकर की ड्यूटी है टू सप्लाई एनेक्स्चर्स। उन्होंने ये भी बताया कि शिंदे ग्रुप ने अपने रिप्लाईज में इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि उन्हें एनेक्स्चर्स सप्लाई नहीं हुए हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जैसे जैसे आगे बढ़ी, बेंच ने नोट किया कि टोटल 34 पिटीशंस दोनों तरफ से फाइल की गई है, जिसमें 56 MLAs की डिस्क्वालिफिकेशन सीख की है और यही पिटीशंस
बेंच ने स्पीकर के सामने लिस्ट करने के डायरेक्शंस दिए थे, जिसपे स्पीकर हैज टू इशू प्रोसीजरल डायरेक्शंस फॉर कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड एंड सेटिंग आउट द टाइम फॉर हियरिंग्स। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के डिले पर अपना डिसअप्रूवल दिखाते हुए कहा कि स्पीकर कैन नॉट डिले द प्रोसीडिंग्स अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन indefinitely and that there has to be a sense of respect to the directions passed by the court. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, he has to decide, he can't do this, that is delay the decision. सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के जजमेंट को रेफर करते हुए, जिसमें स्पीकर को रीजनेबल टाइम में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस डिसाइड करने के लिए कहा गया था, सॉलिसिटर जनरल मेहता से पूछा गया, What did the speaker do after May 11 judgment by the court? दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने मैटर को 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया said, We will list it after 2 weeks. Tell us how the matter is progressing. This matter cannot go indefinitely. स्पीकर से नाराज और हताश सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपना ऑर्डर डिक्टेट करते हुए ऑब्जर्व किया, The order of this court required the speaker to decide the disqualification petitions within a reasonable period. While this court is cognizant to the need of committee with the speaker, we also expect dignity of this court's judgment to be maintained. We direct that speaker shall hear the matter no later than a period of 1 week. At the time, procedural directions shall be issued for completing the record and setting out time for hearings. Soft copies of annexures shall be served on all respondents. अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए ले ही लिया है, इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फैक्शन के बीच ये क्लैश न्यूज हेडलाइंस होंगी। क्या इस बार जीत उद्धव ठाकरे की होगी या फिर से एकनाथ शिंदे ग्रुप बाजी मार जाएगा? कीप वॉचिंग लॉ चक्रा टू नो अबाउट दिस।